हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रतिऑक्सीकारक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रतिऑक्सीकारक या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे पहले देखेंगे ये होते क्या हैं। प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो ये वो यौगिक होते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये वो यौगिक होते हैं जो शरीर में मुक्त कणों, जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं, जो मुक्त मूलक या मुक्त कणों की हानिकारक क्रिया को निष्क्रिय करके इस कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ये वो यौगिक होते हैं जो शरीर में मुक्त होने वाले जो हमारे मुक्त कण या फिर मुक्त मूलक होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इनकी जो हानिकारक क्रिया है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। उनकी जो हानिकारक क्रिया होती है उसको निष्क्रिय करके कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। मुक्त कण क्या होते हैं, शरीर में ऑक्सीजकरण क्या मुक्त कण क्या है, शरीर में ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न अस्थिर अणु होते हैं। आप इसे याद रखें, मुक्त कण क्या होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होने वाले अस्थिर अणु होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा के बुढ़ापे, कैंसर, हृदय रोग और जो अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या मुक्त कण या फिर मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होते हैं। आप इसे याद रखें, किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये उत्पन्न होने के बाद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा के बुढ़ापा, कैंसर, हृदय रोग और जो अन्य बीमारियां हैं उनका कारण बनते हैं। मुक्त मूलक या मुक्त कणों की बात करें, ये अस्थिर और विद्युत आवेशित होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ये कण कैसे होते हैं, एक तो हमारे अस्थिर होते हैं, साथ ही साथ विद्युत आवेशित होते हैं, जो हमारे डीएनए और अन्य अणुओं के साथ अभिक्रिया करके, ये हमारे क्या डीएनए और अन्य जो अणु होते हैं इनके साथ अभिक्रिया करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ देखें तो ये हमारे चेन रिएक्शन, जो श्रृंखला अभिक्रिया भी कर सकते हैं। ये हमारे क्या श्रृंखला अभिक्रिया, ये चेन रिएक्शन भी कर सकते हैं, जहां वे जिन अणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं वे भी हमारे मुक्त मूलकों में बदल जाते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि हमारे चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया को भी कर सकते हैं, जहां वे क्या जिन अणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं वे भी हमारे मुक्त मूलकों में बदल जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इन मुक्त कणों को निष्क्रिय करके, जो हमारे मुक्त कण होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनको निष्क्रिय कर देते हैं, और इनको निष्क्रिय करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, इसको कम करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। इनके इसीलिए क्या हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारे मुक्त मूलकों का सफाईकर्ता भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। प्रतिऑक्सीकारक की बात करें तो ये क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त होता है उससे हमारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो प्रतिऑक्सीकारक क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है और मुक्त मूलक को खत्म कर दिया जाता है। अब बात करेंगे प्रतिऑक्सीकारकों के प्रकार, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिऑक्सीकारक के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो प्रतिऑक्सीकारकों को उनकी स्रोत और क्रियाविधि के आधार पर, किस आधार पर, उनके स्रोत और क्रियाविधि के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। बात करें कौन कौन से। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो शरीर में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ये शरीर में पहले से ही पाए जाते हैं या फिर हमारे भोजन से प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन से इनटेक करते हैं। तो बात करें, पहला आता है हमारा कौन सा, एंजाइम आधारित प्रतिऑक्सीकारक। कौन सा है, एंजाइम आधारित प्रतिऑक्सीकारक की बात करें तो शरीर में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में पहले से ही कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम में, ऐसे एंजाइमों की बात करें, इसमें एक एंजाइम होता है हमारा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। कौन सा, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की बात करें, SOD। तो सुपर ऑक्साइड क्या, मुक्त कणों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। आप इसे याद रखें, जो सुपर ऑक्साइड है ये मुक्त कणों को क्या, हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। फिर कैटालाइज एंजाइम की बात करें तो ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। आप इसे याद रखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें, हमारे पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। और ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो मुख्य एंजाइम में पहला हमारा आता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये क्या करता है, सुपर ऑक्साइड मुक्त कणों को क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में बदलने का काम कौन करता है, पहले तो ये हमारे क्या, इन कणों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देगा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इसको हमारे क्या, पानी और ऑक्सीजन बदलने का काम करता है हमारा कैटालाइज एंजाइम। फिर आता है हमारा ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज, ये हमारा ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है इसको कम करने का काम करता है। जो स्ट्रेस, तनाव आ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको कम करने का काम करता है। तो ये हमने एंजाइमों के माध्यम से देखा। अब देखेंगे विटामिन आधारित जो हमारे प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी बात करें तो ये क्या हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। और शरीर में ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करते हैं। किसमें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।
जैसे विटामिन आधारित प्रतिऑक्सीकारक की बात करें, ये कौन-कौन से हैं? तो एक विटामिन होता है हमारा कौन-सा? विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। फिर जल में घुलनशील है, ये हमारे क्या जल में घुलनशील है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। ये हमारे जल में घुलनशील है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। कौन-सा? विटामिन सी, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा हमारा विटामिन होता है कौन-सा? विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। तो ये वसा में घुलनशील होता है। जो हमारा विटामिन ई है, ये हमारा वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन सी हमारे जल में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ई, ये क्या करता है? कोशिकाओं की झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिकाओं की झिल्ली होती है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हमारा विटामिन होता है कौन-सा? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की बात करें, तो ये शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और त्वचा और आँखों की रक्षा करता है। तो हमने विटामिन के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की। अब पादप आधारित हमारे प्रतिऑक्सीकारक की बात करें, किसकी? पादप आधारित प्रतिऑक्सीकारक या प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें। तो पौधों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रसायन होते हैं। ये क्या होते हैं? पौधों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रसायन होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव हो उसको कम करने में मदद करते हैं। तो ये पौधों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रसायन होते हैं, जो क्या करते हैं? शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे फ्लेवोनॉइड्स है, जैसे हमारे चाय, कोको, फल, इनमें पाए जाते हैं हमारे क्या? फ्लेवोनॉइड्स। जैसे हमारे पॉलीफेनॉल्स है, जो हमारे ग्रीन टी, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट इनमें उपस्थित होते हैं। लाइकोपिन की बात करें तो हमारे गाजर और टमाटर इनके अंदर पाए जाते हैं हमारे क्या? लाइकोपिन। तो इस तरह हमने देखा क्या? ये हमारे पादप आधारित प्रतिऑक्सीकारक तो 3 प्रकार के हमने देखे। एक तो प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक में, एक तो एंजाइम आधारित, जिसमें हमारे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, कैटालेज है और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज है। दूसरा में विटामिन आधारित प्रतिऑक्सीकारक है, जिसमें हमारे विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन है। और तीसरा पादप आधारित प्रतिऑक्सीकारक है, जिसमें हमारे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स और हमारे लाइकोपीन के उदाहरण देखिए। दूसरा देखेंगे हम कौन सा? कृत्रिम प्रतिऑक्सीकारक। कौन से कृत्रिम प्रतिऑक्सीकारक की बात करें, तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाद्य पदार्थों और दवाओं में ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके परीक्षण में सहायता करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों और दवाओं में क्या? खाद्य पदार्थों और दवाओं में ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके परिरक्षण में सहायता करते हैं। ये हमारे ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं और स्वयं को नष्ट करके खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। ये क्या करते हैं? स्वयं को नष्ट करके खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। अरे बहुत कम सांद्रता पे भी प्रभावी हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों के वसीय अम्ल और विटामिनों के पौष्टिक मान को बना के रखते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे खाद्य पदार्थों के वसीय अम्ल और जो विटामिन होते हैं, इनके पौष्टिक मान को बना के रखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो BHT, ये हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये हमारा पहला उदाहरण है, जो हमारे क्या? खाद्य तेल और स्नैक्स में प्रयुक्त होता है। जो खाद्य तेल होते हैं ना और स्नैक्स, इसमें डाला जाता है हमारा BHT। फिर BHA की बात करें, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल की बात करें, तो ये हमारे क्या? वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं। तो हमारा BHT तुम्हारे खाद्य तेलों और स्नैक्स में काम आता है। दूसरा हमारा BHA है, ये हमारे क्या? वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको खराब होने से बचाता है। अब हम देखेंगे प्रतिऑक्सीकारकों का महत्व। या प्रतिऑक्सीकारकों के महत्व की बात करें, तो ये हमारे क्या? मुक्त कणों से रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनसे रक्षा करने का काम करता है हमारा ये। तो मुक्त कण क्या है? कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर डीएनए परिवर्तन, कैंसर, हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। मुक्त कण क्या करते हैं? कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा के क्या? हमारे डीएनए परिवर्तन, कैंसर और हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या है? इन मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। फिर हृदय रोगों की रोकथाम की बात करें, किसकी? हृदय रोगों की रोकथाम की बात करें, तो हमारा एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ये हमारा एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जिससे हमारे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। फिर त्वचा की सुरक्षा की बात करें, स्किन प्रोटेक्शन की, तो विटामिन सी और विटामिन ई सूरज की किरणों से होने वाले जो नुकसान होते हैं, उसको कम करते हैं और एंटी एजिंग में मदद करते हैं। कौन? हमारे विटामिन सी और विटामिन ई। फिर कैंसर की रोकथाम की बात करें, कैंसर प्रोटेक्शन प्रिवेंशन की बात करें, तो पौधों से प्राप्त प्रतिऑक्सीकारक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। क्या? पौधों से प्राप्त होने वाले जो प्रतिऑक्सीकारक है, ये कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की बात करें, बूस्टिंग इम्यूनिटी की, तो विटामिन सी और अन्य जो प्रतिऑक्सीकारक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और संक्रमण से क्या है? बचाते हैं। अब बात करेंगे हमारे खाद्य पदार्थों की, तो खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख कौन-कौन से प्रतिऑक्सीकारक है और उनके कौन-कौन से स्रोत है। बात करें इनकी, तो विटामिन सी प्रतिऑक्सीकारक है, जो कहाँ पाया जाता है?
हमारे संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपीता, टमाटर, हरी मिर्च, इनके अंदर हमारा विटामिन सी पाया जाता है। बात करें इसके फ़ायदे की, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है, त्वचा को स्वस्थ रखता है ये। ये क्या करता है? त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई की बात करें तो बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक, सरसों के पत्ते, यहाँ से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। बात करें फ़ायदे की, तो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है और त्वचा को निखारता है। क्या करता है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है और त्वचा को निखारता है। फिर बीटा कैरोटीन की बात करें तो गाजर, कद्दू, शकरकंद, आम, पालक, लाल शिमला मिर्च, इनमें हमारे क्या बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंख की सेहत के लिए अच्छा और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो हमारा क्या आंख की सेहत के लिए अच्छा रहता है, साथ ही साथ क्या त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। फिर लाइकोपिन की बात करें तो टमाटर, तरबूज, गुलाबी अंगूर और लाल मिर्च, इनमें हमारे लाइकोपिन पाया जाता है और ये हमारे हृदय रोगों और कैंसर से बचाव करता है। ये क्या करता है? हमारे हृदय रोगों और कैंसर से बचाव करता है। फिर बात करें फ्लेवोनॉइड्स की, तो चाय, डार्क चॉकलेट, अंगूर, सेब, सोयाबीन। क्या चाय, डार्क चॉकलेट, अंगूर, सेब और सोयाबीन, इनमें हमारे क्या फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? सूजन को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जो हृदय का स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखता है। फिर पॉलीफेनॉल्स की बात करें तो ग्रीन टी, रेड वाइन, कोको, ब्लूबेरी, ब्लैक टी। कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ग्रीन टी, रेड वाइन, कोको, ब्लूबेरी और ब्लैक टी। इनमें हमारे क्या पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हृदय रोगों से बचाता है। फिर आता है हमारा सेलेनियम। सेलेनियम की बात करें तो हमारे मजबूत अनाज, मशरूम, ब्राज़ील नट्स, अंडा, ट्यूना मछली, इनके अंदर हमारा सेलेनियम पाया जाता है। तो ये हमारे क्या कोशिकाओं की क्षति से बचाता है। क्या? कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। फिर एंथोसायनिन की बात करें तो बेरीज जैसे हमारा ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर हमारा एंथोसायनिन पाया जाता है। बैंगन, चेरी, लाल गोभी, इनके अंदर भी हमारा एंथोसायनिन पाया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे हृदय रोगों से बचाव होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। फिर कोएंजाइम की बात करें क्यूटेन, कोएंजाइम क्यूटेन की बात करें तो मांस, मछली, मूँगफली, सोयाबीन, पालक, क्या-क्या हमारे मांस, मछली, मूँगफली, सोयाबीन और पालक, इनके अंदर हमारे कोएंजाइम 10 पाया जाता है और ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ये क्या करता है? हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ क्या ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। अब बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स के संबंध में एक खास बात। तो खास बात कौन-सी हमारी? एंटीऑक्सीडेंट और मुक्त मूलक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे जो मुक्त मूलक है बिल्कुल बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएँ उन कोशिक जीवाणुओं को मारने के लिए मुक्त मूलकों का उपयोग करती है। हमारे शरीर में मुक्त मूलक बनते ही क्यों हैं? क्यों? क्योंकि शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएँ होती हैं, उन जीवाणुओं को मारने के लिए मुक्त मूलकों का उपयोग करती है, जो हमें संक्रमित करने का प्रयास करते हैं। जो हमें क्या करते हैं? संक्रमित करने का प्रयास करते हैं, उनको मारने में इनका उपयोग करती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो शरीर में सही मात्रा में मुक्त मूलकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सही मात्रा में मुक्त मूलकों की आवश्यकता होती है और उन्हें नियंत्रित करने हेतु सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए। तो मुक्त मूलक भी ज़रूरी है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए ही चाहिए। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारे प्रतिऑक्सीकारक शरीर के लिए सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करते हैं। क्या? प्रतिऑक्सीकारक क्या? शरीर के लिए सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करते हैं और मुक्त कणों के कारण होने वाले जो नुकसान है उसको रोकते हैं। ये हमारे हृदय, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर की रोकथाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार में अधिक से अधिक प्राकृतिक जो प्रतिऑक्सीकारक है उनको शामिल करना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा प्रतिऑक्सीकारक, उसको हमारे काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।